स्टूडेंट आप नेता सावरली जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, उत्तर प्रदेश में महोबा डिस्ट्रिक्ट में एक वीडियो आ रहा है कि भाजपा की वजह से कुछ लोग बहुत बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये खाली महुआ में नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान में है। आपको शायद पता नहीं है कि हिंदुस्तान से पता नहीं कितने लाख, 48 लाख के आसपास में सुनता हूँ, पूरा आंकड़ा मेरे पास नहीं है, इतने परिवार अभी तक यहाँ से दूसरी कंट्रियों में शिफ्ट हो चुके हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता। यहाँ ये हिंदू मुसलमान करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जो हमारे देश के समझदार और सुलझे हुए बिजनेसमैन हैं, वो सब देश छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते। उसकी जाति बिरादरी कोई भी हो, वो चाहता है आराम से बिजनेस करे, आराम से टैक्स दे। और देखो टैक्स भी इन्होंने कितने सारे लगाए हुए हैं। एक बात ये समझ नहीं आती कि बीजेपी ने इतने टैक्स हर आदमी पे लगा दिए हैं कि अपनी 100 रुपये की इनकम से 70 रुपये टैक्स में पे कर रहा है, सिर्फ 30 रुपये उस पर बचते हैं। जैसे कि हम जो गाड़ी खरीदते हैं उस पर रोड टैक्स सरकार हमसे पहले ही ले लेती है। रोड टैक्स के बिना गाड़ी रोड पे नहीं आ सकती। वो जमा करने के बाद उसके बाद फिर टोल टैक्स और लगा दिया। एक 4 किलोमीटर की सड़क बना दी और वहीं टोल टैक्स खड़ा कर दिया, और फिर उनके ऊपर से गुंडा कर दी। वो लोग क्या करते हैं कि आपके इसमें फास्टैग में पैसे भी होते हैं, उसके बावजूद भी कह देते हैं जी नहीं ये ब्लैक लिस्ट है, नहीं मानते। पेशेंट को आप मर जाने दो आपकी गाड़ी में अगर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आम आदमी ये फैसला करता चल यार पैसे दे और निकल, क्योंकि इस वक्त तुझे यहाँ से भागना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ब्लैकमेल कर रही है और ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो आम जनता है वो परेशान हो जाएगी। और हम टैक्स के ऊपर आगे आपको अभी और बताएंगे, पहले आप ये वीडियो मोदी सरकार वाह क्या कानून बनाया है। अब काला धन कमाने वालों को खुला निमंत्रण मिल गया है, क्योंकि विदेशों में पैसा रखने की कोई भी सजा नहीं होगी। मतलब पूरी आजादी दे दी गई, काले धन को विदेश में रखने की राहत दी गई। जी हाँ दोस्तों, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहकर देश की जनता पर नोटबंदी थोप दी थी कि इससे काले धन पर लगाम लगेगा, काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन कमाने वालों की कमर टूट जाएगी। उन्हीं की सरकार ने काला धन रखने की पूरी आजादी दे दी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अब आपने वीडियो देखा, आपने ये देखा कि एक ही घर में, ये हम नहीं बोल रहे हैं, 4271 वोट निकलना, तो फिर तो बीजेपी पूरी जिंदगी नहीं हारेगी अगर ऐसे होता रहा। और चुनाव आयोग उसके साथ मिलकर गद्दारी करता है, तो इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। और चुनाव आयोग को तो फौरन कस्टडी में लेकर के जो भी इसमें जिम्मेदार हैं उनको जेल में डाला जाए, दोबारा बाहर ना आए वो, ताकि दोबारा कोई हेरा फेर ना हो सके। अब रही बात टैक्स की, तो हमारे एक सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप पहले उनको सुनिए फिर हम बात करेंगे। बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? आपने अभी इमरान साहब को सुना तो आपने ये पाया होगा उसमें कि इन्होंने माचिस, बीड़ी, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, बच्चों के खाने का मक्खन, यहाँ तक कि कफन तक पे जीएसटी लगा दिया। क्या इनको कभी नहीं मरना, या ये हमेशा अमर होकर के आए हैं? ये कभी नहीं सोच रहे हैं कि भगवान हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु कोई भी हो, गलत बात कहीं पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सजा सबको मिलेगी। लेकिन ये सत्ता के नशे में इतना भूल चुके हैं कि ये सत्ता हमेशा इनके पास रहने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इमरान साहब ने जो एक एक बात बोली है उसकी हम सराहना करते हैं, सल्यूट करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे बोलने वाले सांसद और ऐसे पापियों की जो सारी जन्म कुंडली खोलते हैं, इनको खोलने वाले सांसद हमारी संसद में और पहुँचे 10-5, वो चाहे किसी भी बिरादरी से हो, उसका हिंदू मुसलमान से कोई लिंक नहीं है। लेकिन समझदार और पढ़े लोगों को वहाँ पहुँचने की सख्त जरूरत है, वरना हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के साथ कई सारे अभिनेता सामने आए उनकी मदद करने के लिए, क्या सोचते हैं आप, क्या बढ़िया कदम? देखिए, इसमें जो अक्षय कुमार जी हैं उन्होंने 5 करोड़ रुपए का राशन भेजा है, मदद भेजी है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कितनी शराफत के साथ ये बात बोली है कि मदद करने वाला मैं कौन होता हूँ, वो सब करने वाला तो ऊपर वाला है। तो हम अक्षय कुमार जैसे सोच के इंसान के लोगों को बेहद पसंद करते हैं, और हमारे देश की जनता हमेशा इनको अपने हाथों पर रखती है, इसीलिए उनकी फिल्में भी हिट होती हैं।
क्योंकि ऐसी सोच के लोग बहुत कम हैं जो किसी भेदभाव के तहत कोई काम ना करते हुए आम नागरिक की तरह काम करते हैं, और उसमें भी उनको इस बात का एहसास है कि मैंने कोई मदद नहीं की, ये मदद तो ऊपर वाले ने की है। पहले आप उनकी वीडियो देखिए। हरियाली भरे पंजाब पर आई विनाशकारी बाढ़ के बीच बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने एक बार फिर अपनी इंसानियत का परिचय दिया है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरा 5 करोड़ रुपए दान किया, लेकिन इसे उन्होंने दान नहीं बल्कि अपनी सेवा और एक छोटा सा योगदान बताया। अक्षय ने विनम्रता से कहा, मैं कौन हूँ किसी को सिर्फ दान देने वाला। जब मुझे मदद का मौका मिला तो मैं खुद को धन्य मानता हूँ। इस कठिन समय में अक्षय जैसे लोग वही कर रहे हैं जो हम सभी को करना चाहिए, हाथ बढ़ाना और दिल से साथ देना। रब मेहर करे, पंजाब जल्द स्वस्थ हो। आपने भी वीडियो देखा, इसमें आपने देखा कि अक्षय जी कितनी मधुर आवाज के साथ जो मदद करने वाला हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया है उसमें कितनी मिठास है। यानी कि मदद 5 करोड़, लेकिन उनके बोलने की जो मिठास है वो 10 करोड़, उससे ज़्यादा की वैल्यू रखती है। तो हमारे देश को ऐसे ही अभिनेताओं की ज़रूरत है, और हमारे देश के नेताओं को भी इससे सीख लेनी चाहिए, और जो भी कुछ हमारे नेता करते हैं उसको एक साइड करते हुए उनको समझना चाहिए कि जिस तरह से इन लोगों ने मदद की, अपना नाम भी नहीं आना देना चाहते हैं, वैसे हम भी करें। क्योंकि जो अरबों खरबों रुपए आपके विदेशों में काला धन में जमा है, वो सब आपको भगवान के पिटाई करवाएंगे। अगर कुछ काम आएगा तो यही आएगा। जल्दी से ब्लैक धन से कुछ निकालिए और लोगों की मदद कीजिए, इसी में आपका और देश का भला होगा। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम।